विज्ञान से करेंगे। झारखंड में घुसपैठ पर घमासान को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने फिर से ये मांग कर दी है कि धर्म बदलने वालों को आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए। धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ पर और आगे कुछ क्या कहा चंपाई सोरेन ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड में धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर चंपाई सोरेन ने फिर से ये मांग कर दी है कि धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण रोक देना चाहिए। धर्म बदलने वालों को आरक्षण से बाहर निकाल देने की जरूरत है। हम शुरू करते हैं संताल परगना से। संताल परगना में बड़ी रफ्तार बढ़ा हुआ है धर्म परिवर्तन का। माने न CNT एक्ट लागू हो रहा है न SPT एक्ट लागू हो रहा है। बीजेपी के नेता बार बार धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। आंकड़े के जरिए आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में मुस्लिमों की आबादी 15% बढ़ी है, जबकि आदिवासियों की संख्या 17% कम हुई है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जिससे वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, आदिवासियों की संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा है, आपका प्रेम विवाह हुआ, जिस समाज में आप दूसरा समाज में चल गया, आराम से रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ का रिजर्वेशन का हकदार आप ना बने। चंपाई दा की सोच अब परिवर्तित हो गई है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब जिस खेमे में, जिस मंडली में, जिन लोगों के बीच वो हैं, लाजमी है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। चंपाई सोरेन ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को समझिए। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए की आबादी बढ़ रही है। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। गिफ्ट के जरिए आदिवासियों की जमीन को हथिया रहे हैं। इस आंकड़े को समझे तो पाकुड़ में पिछले 10 साल में 40% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। साहिबगंज जिले में 37% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 45% थी, जो घटकर 38% रह गई है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी 28% तक रह गई थी। झारखंड बांग्लादेश से काफी सटा हुआ है, लिहाजा बीजेपी मानती है कि यहाँ घुसपैठ करना आसान है, इसलिए सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत है। ये भी देखना होगा कि सरकार जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आज सेना के शौर्य की करेंगे। रांची में 2 दिन तक चलने वाले एयर शो का समापन हो चुका है। 2 दिनों तक एयरफोर्स के सूर्य किरण विमानों ने नामकुम के खोजा टोली ग्राउंड में जो करतब दिखाए, उसमें रांची वासी खो गए। एरोबेटिक्स ने ऐसा रोमांच भरा कि हवा में कलाबाजी खाते विमानों को देखकर हर कोई अचरज में पड़ गया। इस अद्भुत प्रदर्शन ने हर किसी को उत्साहित कर दिया और भारतीय वायुसेना पर गर्व करने का एक और मौका दिया। रांची के आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। वायुसेना के विमान से लहराया तिरंगा। जाबाज जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड भारतीय वायुसेना ने एयर शो के जरिए अपना शौर्य दिखाया। 2 दिवसीय एयर शो के आखिरी दिन रांची वासियों ने आसमान में सेना का शौर्य देखा। आसमानी करतब देख वहां मौजूद तमाम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। रांची में पहली बार आसमान में विमान से तिरंगा लहराता दिखा। वायुसेना के विमान जब आसमान में कभी तिरंगा बना रहे थे तो कभी नीले आसमान को केसरिया रंग से रंग रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।
2 दिवसीय एयर शो का आज समापन राजधानी रांची के आर्मी ग्राउंड में हो चुका है। लोगों में भी उत्साह है। ये एयर शो सिर्फ एरोबेटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के जुनून, अनुशासन और भावना का उत्सव है। रांची में पहली बार 9 विमान इतने करीब और कम ऊंचाई पर अपना करतब दिखाएं। रांची के आसमान में इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम के 9 हॉक फाइटर विमान हैरत अंगेज करतब दिखाए। भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस से परिचय राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के लोगों को कराया। इस शो को लेकर लोगों में गजब का एक्साइटमेंट रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि रांची में ये पहली बार हुआ। रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो हुआ, जिसे देखने के लिए हर उम्र के लोग पहुंचे, चाहे बच्चे हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष, हर किसी ने भारतीय वायुसेना के शौर्य को देखा। आसमान में जब वायुसेना ने अपना करतब दिखाना शुरू किया तो हर किसी की आंखें फटी रह गई। वायुसेना के इस शौर्य और पराक्रम को देखकर बच्चे काफी प्रभावित दिखे। प्रदर्शन देखने गए लोग रोमांच से भर गए और जाबाज जवानों को नीचे से ही सैल्यूट किया। वायुसेना के पराक्रम को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी पहुंचे थे। वायुसेना ने इस दौरान कई तरह के करतब दिखाए, जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग न सिर्फ हैरान रह गए, बल्कि जाबाज जवानों के करतब ने उन्हें गर्व से भर दिया। ये नया भारत है, न डरता है न झुकता है। दुनिया के सतत राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से आंख में आंख डालकर बात करता है। नया भारत। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात निशिकांत के उस बयान की जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। निशिकांत दुबे ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है। सियासत में भूचाल मचा दिया उन्होंने। देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत की टिप्पणी की हर तरफ आलोचना हो रही है। खुद बीजेपी ने भी अपने सांसद के विवादित बयान से किनारा कर लिया, पर इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। निशिकांत पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको ये कहानी समझाने के लिए रिपोर्ट देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का यही वो बयान है जिससे देश भर में बवाल मचा है। देश की सर्वोच्च अदालत पर तीखी और आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है। नए वक्फ कानून को लेकर निशिकांत ने सुप्रीम कोर्ट पर जैसी कड़ी टिप्पणी की, उसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस विवादित बयान से खुद उनकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि निशिकांत दुबे का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इस बयान को सिरे से खारिज करती है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग रखा है। स्पष्ट कहा है कि यह उनका निजी विचार है। पार्टी ने निशिकांत के बयान से भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन झारखंड में सत्ताधारी दल के नेता निशिकांत को निशाने पर लेने का मौका नहीं छोड़ रहे। जेएमएम और कांग्रेस के मंत्री से लेकर पार्टी के प्रवक्ता तक निशिकांत पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे सत्ता के अहंकार में चूर रहते हैं, लेकिन अब पूरे देश के सामने उन्होंने जो बयान सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में दिया है, उससे यह साबित होता है कि इनके पार्टी की भी क्या मानसिकता है। देखिए, मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन के कगार पर हैं वो। इलाज की जरूरत है। एक सांसद की इतनी दुस्साहस, ये बयान दर्शाता है
कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संस्थाएं चले, ये बयान उस दिशा को इंगित करता है। झारखंड में सत्तारूढ़ दल के नेता निशिकांत दुबे के विवादित बयान को आपत्तिजनक ठहरा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को धमकाने और ऐसी टिप्पणी करने के लिए निशिकांत को देश से माफी मांगनी चाहिए। रांची संवाददाता गौरव झा, ओम प्रकाश और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया और इसे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर सीधा हमला बताया। साथ ही कहा कि अगर देशवासी अभी नहीं जगे तो बीजेपी कानून व्यवस्था को भी खरीद लेगी। उन्होंने राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से सांसद निशिकांत दुबे को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। भाजपा वाले सुन लो, एकदम अत कर दिया, ये लोग हद पार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट न्याय ये संवैधानिक संस्था है और इस संविधान से चलता है। भारतीय संविधान का एक प्रारूप है कोर्ट, उसकी इज्जत करनी चाहिए और बीजेपी के लोग इसकी धज्जी उड़ा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और निशिकांत दुबे जी का सजा रद्द होना चाहिए। और इधर झारखंड कांग्रेस की ओर से 22 अप्रैल को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इसी के साथ पार्टी की ओर से 40 दिन तक संविधान बचाओ रैली का राज्य स्तरीय कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तर तक के सीनियर लीडर शामिल होने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू भी इसमें मौजूद होंगे। 25 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो कि कई चरण में चलकर 30 मई को खत्म होगी। हम लोग संविधान बचाओ रैली प्रदेश स्तर पर करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे, विधानसभा स्तर पर करेंगे, नीचे एकदम नीचे पंचायत स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। और जो भी हमारे दूसरे प्रस्ताव हैं संविधान से संबंधित, संविधान बचाओ अभियान, ये सारे चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और एक रूपरेखा तैयार करेंगे। और अब खबर रांची से, जहां के बरियातू थाने में सीपी सिंह के खिलाफ शिकायत आवेदन दिया गया है और शिकायतकर्ता ने विधायक के पुराने एक बयान को जिहादी बताते हुए शिकायत की। शिकायतकर्ता के मुताबिक विधायक के बयान की वजह से मुस्लिम समुदाय की भावना को ठेस पहुंची। विधायक के खिलाफ न सिर्फ बरियातू बल्कि हिंद पीढ़ी थाना में भी आवेदन दिया गया है। मामले को लेकर सीपी सिंह ने कहा कि लोगों का मौलिक अधिकार है, थाने में शिकायत करना और केस करना गलत नहीं है। और अब सवाल कि कब बदलेगी बदहाली की मंजर, क्योंकि सिमडेगा से खबर है, जहां सिमडेगा के चीरोबेड़ा गांव में बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है। गांव वाले बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। गांव में न तो पीने का पानी है और न ही पक्की सड़क। गांव के लोग आज के आधुनिक युग में भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कैसे लोग इस बदहाली में अपना जीवन काट रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, अंधेरे से भरे यहाँ घर नहीं बदले। हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना था, इस गांव से तो आज तक पतझड़ नहीं बदली। ये दर्द सिमडेगा जिले के सदर प्रखंड के चिरौबेड़ा गांव का है, जहां इस चिलचिलाती गर्मी में ग्रामीणों को पीने के पानी तक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इन ग्रामीण महिलाओं को ही देखिए, ये महिलाएं घर से काफी दूरी तय कर सूखी नदी के पास पहुंचती हैं। वहां बालू खोदकर पानी जमा करती हैं। गांव में चापाकल और कुएं की सुविधा नहीं होने की वजह से गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिस वजह से बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां फैलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। पानी झेरिया रंगा है, सहा वह बालू से छिट छिट के लानी हमें कोड़े हैं, बालू को कोड़ के इतना गड्ढा किए हैं, तो इतना कोड़े हैं, जब जितना तक पानी तक नहीं पहुंचा है उतना तक हम लोग कोड़े हैं इसको। गांव में न तो पीने के लिए शुद्ध पानी है, न ही पक्की सड़क है। बरसात के दिनों में कीचड़ और दलदल वाले रास्ते से ही गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि काफी मुश्किल आती है। गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। नदी को कोड़ते हैं, सब मतलब महिला मिल के कोड़ते हैं, फिर वही पानी निकलता है, उसको
हम लोग निकालते हैं, साफ करते हैं जितना हो सके उतना, फिर वही भरते हैं सब कोई लाइन लग के। रोड का समस्या यहाँ पर है, लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे, खटिया में ढोकर लेते हैं मरीज को, कभी समय पर पहुँच कर नहीं पाते हैं तो गाड़ी भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम लोग नदी में पानी आई बालू केवल है, उसी को गड्ढा करके उसको निकाल कर पानी पीते हैं। ग्रामीणों की समस्या की जानकारी मिलते ही आदिवासी कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस नेता ने अधिकारियों से बात करके गांव के हालात को ठीक कराने का भरोसा दिलाया। तो यहीं पर एग्जीक्यूटिव ये से एसडीओ से हमने बात किया है, पीएचडी विभाग से। उन्होंने कहा है कि तुरंत हम यहाँ पर एक किसी भी मत या फिर किसी भी तरीके से जो है कि यहाँ पर चापाकल का व्यवस्था कराएंगे, पानी टंकी की व्यवस्था कराएंगे। अभी हम उनसे बैठेंगे कार्यालय में, उनको एक लिखित आवेदन के स्वरूप भी देंगे ताकि वो जल्द से जल्द इस पर एक निराकरण करें, और यदि नहीं करते हैं तो फिर हम दूसरे तरीके से उनसे काम कराएंगे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे ग्रामीणों के बीच अब आक्रोश बढ़ चुका है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास के सामने आंदोलन करने की चेतावनी दी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या गांव में पतझड़ में बाहर आएगी या गांव ऐसे ही बदहाली के आंसू रोता रहेगा। सिमडेगा से न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीराम की रिपोर्ट। और चलिए इस रिपोर्ट के